तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होलिये से आपको लग रहा होगा कि अभी भाई या तो सो के उठे हैं या फिर अभी भी सोए हुए हैं। तो ऐसा ही है कुछ। आज का ब्लॉग जो है वो बनाने का जस्ट एक ही मकसद है। मेरा एक दोस्त है, वो तकरीबन 4-5 साल बाद स्पेन से वापस आया हुआ है, तो उसको मिलने जाना है। वो वैसे तो हमारा कुछ डिसाइड नहीं था हो रहा कि हमने कब आना है। तकरीबन आई थिंक 8 या 9 जनवरी को वो पाकिस्तान आया है, तो उसके बाद उसने कहा है कि मैं आपको बुलाऊंगा, बताऊंगा, गेट टुगेदर करेंगे ऐसी डे पे जिस दिन वो भी बिजी ना हो और हम भी इजीली आ जाएं। तो तकरीबन ये 10-12 दिन तो यही हमें सोचते सोचते लग गए कि वो कब हमें इनवाइट करेगा या फिर कब हम जाएंगे। एक दफ़ा उसने इनवाइट किया तो मैं बिजी था, तो आज फाइनली फ्राइडे है, तो आज के दिन हमारा डिसाइड हुआ है कि हम मिलेंगे। तो आज का दिन जैसे भी गुजरेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी तो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के सोया था और अभी उठा हूँ, तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, रेडी होने हैं, फिर जाते हैं नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो उसकी तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं, देखते हैं सारा दिन आज क्या क्या होता है। तो देखते हैं कि आज सारा दिन जो है वो कैसा गुजरेगा। साथ रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर। और सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आपके तक पहले तक पहुंचे। ओके। आजकल वैसे भी विंटर की वजह से जो है वो काफ़ी ड्राई वेदर होता है और मुझे तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है आजकल। और आपको आजकल डैंड्रफ होती है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लिहाजा इस इन सब डैंड्रफ का जस्ट एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ये है कि अम्मी जान के हाथ की ऑयल की जो है वो एक मरतबा मालिश करवा ले सर में, तो उसका तो फिर मज़ा कैसा होता है ये मेरा ख़्याल है सभी जानते होंगे। तो अम्मी जान बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सर में लगाती हैं ऑयल। उसके बाद मैं ऑयल लगवा के कुछ देर धूप में बैठता हूँ और अपने बालों को चेक कर रहा होता हूँ कि जो कि बहुत ही मुझे रफली लग रहे होते हैं। और फिर आप कौन-सा शैम्पू यूज़ करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसका। इसके बाद जल्दी से शावर लेता हूँ और शावर लेने के बाद वापस धूप में आके बैठ जाता हूँ। ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही होती है और ठंड लगने की कुछ ये भी वजह है कि कुछ किस्मत ही ऐसी है, कभी पानी गर्म मिक्स करते वक़्त ठर जाते हैं और कभी बिल्कुल ही सड़ जाते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फाइनली कुछ देर बाद रेडी भी हो जाता हूँ जल्दी से और ब्रेकफ़ास्ट का वेट कर रहा होता हूँ कि कब ब्रेकफ़ास्ट आए करके फाइनली अम्मी जान के हाथ का गरमा-गरम पराठा मक्खन के साथ ब्रेकफ़ास्ट, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, वो करता हूँ, साथ चाय का कप लेता हूँ और उसका ज़ायका तो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है और चलता हूँ घर से सराय लकीर की तरफ। आज फ्राइडे होता है तो पहले अकेडमी भी जाना होता है, कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है वो नमाज़ भी पढ़नी होती है। वो नमाज़ भी पढ़ के तो फिर जो है वो प्लान होता है कि सेकंड टाइम हम दोस्त के घर जाएँगे उसको मिलने के लिए। यहाँ मैं सेल रखता हूँ पॉकेट में और जल्दी से पहुँच जाता हूँ अकेडमी और अकेडमी जाके देखता हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मेरा वेट कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा-सा टाइम देता हूँ। आज फ्राइडे होता है, वैसे भी ऑफ डे होता है और जल्दी से निकल पड़ता हूँ वो नमाज़ के लिए। जैसे ही नमाज़ के लिए पहुँचता हूँ, तो तकरीबन टाइम बिल्कुल एंड होता है और मैं टाइम पे पहुँचता हूँ, लेकिन मैं टाइम पे पहुँच ही जाता हूँ। मस्जिद में जाता हूँ और नमाज़ जुम्मा अदा करता हूँ और ये मस्जिद तकरीबन अकेडमी के बिल्कुल साथ ही होती है और जाते वक़्त मुझे जस्ट 2 मिनट लगते हैं। नमाज़ जुम्मा अदा करता हूँ और जल्दी से बाहर वापस निकलता हूँ, अकेडमी में जाता हूँ और वहाँ से नमाज़ से फ्री होके अकेडमी जाना होता है और अकेडमी से फ्री होके वापस जाना होता है दोस्त के साथ, तो अकेडमी जाता हूँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको फ्री करता हूँ और कुछ फ्रेंड के लिए फ्रूट्स वगैरह पैक करवाता हूँ। मेरा एक और दोस्त होता है जो कि मेरा वेट कर रहा होता है, जल्दी से उसकी तरफ जाता हूँ, उसको पिक करता हूँ ताकि हम फ्रेंड जो बाहर से है उसको मिलने जा सकें। तो फाइनली मैं उधर पहुँच जाता हूँ जहाँ पे मेरा फ्रेंड आगे से आ रहा होता है और मैं पहले ही बाइक को ऊपर स्टॉप करके उसका वेट करता हूँ कि वो खुद ही पास आए, वो खुद ड्राइव करे। तो फाइनली उसको भी, इस फ्रेंड से भी मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, हम तकरीबन 6-7 साल से साथ हैं और इसको मिलता हूँ और इसको बोलता हूँ कि मोस्ट वेलकम और आओ बाइक ड्राइव करो। ये पहले तो मना करता है लेकिन बाद में ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और मैं रास्ते में अपने बाल ही सेट कर रहा होता हूँ और मेरे बाल बिल्कुल भी कभी भी सेट नहीं होते, इनको पता नहीं क्या मसला हो जाता है। बाइक पे जैसे-जैसे हवा लगती है तो ये और ज़्यादा जो है वो बिगड़ रहे होते हैं। एक्चुअली जिस फ्रेंड को हम मिलने जा रहे होते हैं वो तकरीबन हमारे साथ होता है 2017-18 से और वो हमारा कॉलेज का फ्रेंड होता है। आगे 2018-19 में यूनिवर्सिटी का भी वो हमारा फ्रेंड होता है, लेकिन वो फिर स्टडी को छोड़ के बाहर चला जाता है। और यूँ तकरीबन 7-8 साल हो गए होते हैं हमें एक साथ, तो अभी भी हमारी जो है वो वैसे की वैसी ही फ्रेंडशिप होती है और हम तकरीबन 4 दोस्त हैं जिनमें से 2 तो हम जा रहे हैं और एक जो है वो फ्रेंड और है, वो उसी तरफ से आएगा, हमारा वेट कर रहा होगा या फिर हम उसका वेट करेंगे।
और एक जो है वो बाहर गया होता है, तो उसी को आज तकरीबन 4 साल हो जाते हैं। स्पेन में वो होता है और वो वापस आ जाता है, तो उसको जो है वो हम मिलने जाते हैं। प्लान हमारा काफ़ी दिनों से होता है, लेकिन हम डेली डिले करते हैं और कोशिश करते हैं कि गेट टुगेदर उस दिन हो जिस दिन सब जो है वो फ्री हों, ताकि एक दफ़ा जो है वो काफ़ी टाइम के बाद सब इकट्ठे हों और मिल लें। रास्ते में मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा होता है कि तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, वो हमारे साथ अभी नहीं था, लेकिन अभी ऐसा ही लग रहा था कि वो हमारे साथ ही है। हम तकरीबन डेली बात वगैरह भी करते थे जब जब किसी को टाइम होता था। तो आपको कैसा लग रहा है ये व्लॉग? चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करना है साथ-साथ, और जो है कमेंट में अपनी राय भी बतानी है, और आप बताते नहीं हैं कि नेक्स्ट व्लॉग किस पे होना चाहिए, उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। रास्ते में इनकी रोड वगैरह चेक करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त होती है, बिल्कुल न्यू बनी होती है, ये जो कि बिल्कुल मोटरवे की तरह लग रही होती है। यहाँ से हम जो है वो अपने कॉलेज के पास से गुज़रते हैं जहाँ से हमने इंटरमीडिएट किया होता है, और ये वही कॉलेज है जहाँ पे हम चारों फ्रेंड जो है वो फर्स्ट टाइम मिले थे, और यहाँ से ही हम आगे जो है वो यूनिवर्सिटी गए थे। तो इस कॉलेज में हमारी बहुत सी मेमोरी होती हैं। मेरा दोस्त कहता है व्लॉग तो बना रहे हो तो क्यों ना इस कॉलेज की भी 1-2 शॉट ले लो। वो कॉलेज वहाँ से काफ़ी दूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जो है वहाँ पे इसका शॉट ले लूँ। तकरीबन 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जाते हैं अपने दोस्त के विलेज की तरफ, और ऑलमोस्ट उसका जो है वो लिंक रोड जो है वो हमें आ जाता है। यहाँ पे हम रुकते हैं, और इस पुराने पुल की जो है वो वीडियो मैं बनाता हूँ, जो मुझे बड़ा अजीब और ख़तरनाक लग रहा होता है, और मैं सोचता हूँ कि जब इस नहर में पानी की जो है वो लेवल ज़्यादा होगा, तो तब जो है वो इसके ऊपर से गुज़रने में जो है वो बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, लेकिन ये लोग कैसे जा लेते हैं, ये तो इनकी हिम्मत है। लिंक रोड के ऊपर हम कुछ देर अपने तीसरे दोस्त का जो है वो वेट करते हैं, ताकि वो आ जाए तो हम इकट्ठे चलें एक साथ ही। यहाँ पे हम जिसका वेट कर रहे होते हैं वो तकरीबन बहुत ही लेज़ी बंदा होता है, और वो हर दफ़ा कोई भी इवेंट हो हम उसका वेट करते हैं तो वो तकरीबन लेट ही होता है। यहाँ पे वो डिफरेंट जो है जब गाड़ियाँ आती हैं इस ब्रिज के ऊपर, तो एट अ टाइम जस्ट एक गाड़ी ही गुज़र सकती है, साथ से एक इंसान भी चल के नहीं जा सकता। फाइनली दोस्त कहता है कि मैं लेट हूँ, आप लोग जो है वो पहुँचो। हम कहते हैं ठीक है, हम इतना वेट नहीं कर सकते, तो हम दोस्त के घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और रास्ते में उसके कॉल करके पूछते हैं कि भाई आपके घर की लोकेशन क्या है? हमें पता नहीं है, तो वो हमें जो है वो लोकेशन व्हाट्सएप भेज देता है, और हम उस लोकेशन के ऊपर जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली उसके बताए हुए नाम डोक प्यारा वाले गाँव के बोर्ड को देख के खुशी होती है कि फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच आए हैं, और वो यहाँ पे आके देखते हैं तो वो सामने दरवाजे में खड़ा होके हमारा दोस्त हमें इशारे कर रहा होता है कि आ जाएँ, यही है घर। और दोस्त के साथ तकरीबन 3-4 साल बाद मुलाकात होती है, और उसको मिलके बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत जो है वो प्यार से मिलता है, उस उसकी बातें और उसके साथ जो है वो गुज़रा हुआ टाइम सब कुछ याद आ जाता है। उसके साथ बैठते हैं, अंदर गपशप करते हैं, और टाइम कैसे 3-4 घंटे गुज़र जाते हैं वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और वो बता रहा होता है कि वहाँ पे स्पेन में मेरा जो है वो टाइम कितना मुश्किल गुज़रा है, स्टार्टिंग पे मुझे क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी हैं एंड सो ऑन। इसके बाद कुछ देर वेट करते हैं तो हमारा वो लेज़ी दोस्त आ ही जाता है। वो हमें तकरीबन 5 मिनट का बोल के 45 मिनट के बाद आता है। उसको मिलते हैं क्योंकि उसके साथ भी डेली मुलाकात तो होती नहीं है, तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद ही मुलाकात होती है, और कुछ पिक्स लेके मेमोरी को जो है वो सेव करते हैं। इसके बाद एक गरमा-गरम और अच्छा मज़े का खाना हमारा वेट कर रहा होता है, हमें भूख भी बड़ी ज़्यादा लगी होती है। हम खाना वगैरह खाते हैं और टाइम से ही तकरीबन निकल आते हैं। दोस्त को गुड बाय करते हैं और फिर रखते हैं क्योंकि प्लान रखेंगे और हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ ही कुछ लास्ट पिक्स, सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं, एक-दूसरे को गुड बाय बोलते हैं, और फिर वहाँ से मैं निकल आता हूँ, और घर में काफ़ी लेट हो रहा हूँ। रास्ते में ये मुझे रोज़ाना जो है वो एक मसला जो है वो दरपेश होता है। घर आता हूँ तो अम्मी जान से काफ़ी मीठी-मीठी जो है मेरी इज़्ज़त भी होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पॉकेट में मेरा सेल होता है, और मैं उनकी कॉल का और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहा होता, और मैं सोच रहा हूँ कि घर जाके ही रिप्लाई करूँगा। घर आता हूँ तो आके अगेन जो है वो चाय वगैरह पीता हूँ और फैमिली को टाइम देता हूँ, और इसी के साथ जो है वो आज का व्लॉग खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए अल्लाह